नमस्कार साथियों, हर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल होता है रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ साथियों, हमारे जावरा में राशन यानी कि आटा, चावल, दाल और ऐसे किराने की जो बहुत सारे आइटम होते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने वाले, एक क्वालिटी के साथ लोगों के राशन की आपूर्ति करने वाले उद्योग से संबंधित एक युवा उद्योगपति ऋषभ जी मेहता, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। ऋषभ जी जावरा के एक युवा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ में ये नए नए सृजन करने में विश्वास रखते हैं। तो आइए आज हम उनसे कुछ मार्गदर्शन, कुछ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऋषभ जी ये बताएं कि आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ का रहा है? आप प्रारंभिक जीवन तो जावरा से ही शुरुआत हुआ है जी। और प्राइमरी एजुकेशन भी जावरा से ही प्राप्त की है 7 तक जी। उसके बाद अनेक जगह पे माउंट आबू है, इंदौर है। आपने एजुकेशन में क्या किया? एजुकेशन में हाईएस्ट एजुकेशन में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जो 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंट पास किया था मैंने। तो आपने सीए किया और फिर अचानक से आप फैमिली के साथ ये शुरू दिन से विजन क्लियर था कि आना जावरा ही है, कर्मभूमि को जावरा को ही बनाना है। तो ये विजन तो शुरू दिन से, जिस दिन गए थे जावरा छोड़ के, उस दिन से क्लियर था कि कुछ भी हो, जॉब भी करी एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन जॉब करके वापस आए जावरा है अल्टीमेटली। देखिए साथियों, अपने शहर के प्रति अपनत्व जो है वो इनके भीतर दिखाई देता है कि इन्होंने सीए किया, अच्छा खासा पैकेज इनको मिल सकता था और काफ़ी ब्रिलियंट है ये। अगर फॉरेन जाते तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैकेज मिलता, लेकिन वो सब छोड़कर अपने शहर में आकर इन्होंने वहीं पर अपना कर्म क्षेत्र विकसित किया। ऋषभ जी, आपने कैसे शुरुआत की है? जो आपके उद्योग की शुरुआत है उसके बारे में थोड़ा सा, उस यात्रा के बारे में हमको बताइए। तो 2011 में सीए बनने के बाद लगभग 1-1.25 साल जॉब की और उसके बाद फिर मैं जावरा आया। तो फिर एक नए कार्य को अंजाम देना था कि कुछ भी नया करना है और पौधा खुद ही लगाना था कि उस पौधे को डायरेक्ट मतलब बैठना नहीं था, कि डायरेक्ट कुर्सी में आके बैठना नहीं था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक यूनिट की आकांक्षा थी कि कुछ भी नया मैन्युफैक्चरिंग दें जिससे अपन लोगों को रोजगार भी दे सके और क्षेत्र की उन्नति भी हो सके। तो सन 1997 से हम लोग खाद्य प्रसंस्करण में हैं। पापा 97 से फ्लोर मिल का संचालन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैंने एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद फिर एक छोटी सी शेड के अंदर जो है सारा पैकिंग का काम, मतलब पोहा है, बेसन है, दालें हैं, सारे पैकिंग का काम हम लोग माल बाहर से लेके उसको क्लीनिंग कर ग्रेडिंग करके और उसको पैक करते थे कंज्यूमर पैक के अंदर 1 kg, ½ kg के अंदर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, मार्केट डेवलप होते गया, उसको मैंने फिर पैकिंग से हम उसको अगले स्टेप पे गए मैन्युफैक्चरिंग में। फिर हमने बेसन की यूनिट डाली। अब बेसन के लिए फिर हमें दाल की आवश्यकता लगी, तो हमने दाल यूनिट को बढ़ा करा। फिर हम चना दाल की मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको आगे बढ़ते गए। तो चना दाल का आज हम लोगों का अच्छा मार्केट है। बेसन निरंतर सभी तरह की पैकिंग साइज में, ½ किलो से लेकर 50 किलो तक की पैकिंग साइज में बेसन भी हमारे पास उपलब्ध है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऋषभ जी के पिता आदरणीय श्री राकेश जी मेहता भी समाज सेवी हैं और वे भी एक आटा से संबंधित उद्योग का संचालन संभालते हैं और इनके छोटे भाई यश जी भी इस सारे प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे युवा जो इस लॉकडाउन में, जिनके पास कोई काम नहीं है या जो अपने काम को तलाश वो सोच रहे हैं कि क्या करें, तो कम लागत में या कहें कि एक न्यूनतम लागत पर कैसे प्रतिमाह 20 से 25 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। ऋषभ जी, अभी बताएं, अभी मुख्य रूप से आपके क्या क्या प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बताइए। मुख्य रूप से चना दाल है, बेसन है और पैकिंग के अंदर, कंज्यूमर पैक के अंदर हम लोगों का मुख्य उत्पाद है पोहा। हाँ, जो कि हम जॉब वर्क पे लोगों से बनवाते हैं, अच्छी इकाइयों को बनवा के फिर उसको वापस उसकी यहाँ क्लीनिंग करते हैं एक बार, यानी उसकी मार्केटिंग और पैकिंग और मार्केटिंग का काम हम लोग पोहे का करते हैं। बाकी सारा आइटम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चना दाल और बेसन। अच्छा, ये जो लॉकडाउन का समय आया है जी, उस समय का क्या प्रभाव पड़ा उद्योगों पर, आपके उद्योग पर क्या असर रहा? लॉकडाउन के अंदर हमारा चूंकि आवश्यक वस्तु के अंदर था, आदमी की दैनिक आवश्यकता, दैनिक उपयोगी वस्तु है, तो दैनिक उपयोगी वस्तु को उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन का निरंतर
भी हमें सहयोग भी मिला, हाँ, और लेबर को लाने ले जाने में भी जो सहयोग प्रशासन ने किया हमको, हाँ, तो उद्योग तो हम चलाने में सफल रहे। हाँ। लेकिन फिर भी जो आम आम दिनों में जो आम एक दिनों में जो व्यवस्था रहती है, व्यवस्था रहती है वो वो प्रभावित। डगमगा गई, क्योंकि बेसिक रॉ मटेरियल हम लोगों का मंडी है। हाँ, मंडी से बंद और हो गई। मंडियाँ सारी बंद है, बंद हो गई। मंडियाँ बंद है, तो जो हमारे पास वेयर हाउसेज में माल थे हमने उस दौरान उसको निकाल के और आपूर्ति को निरंतर चालू रखा, ताकि किसी प्रकार की कालाबाजारी दाल बेसन के अंदर ना हो सके। हाँ। निश्चित ही साथियों, मैंने आपको पहले बताया था कि जावरा में हमारे किराने की सामान का कोई संकट नहीं आया, तो उसमें हमारे ऋषभ जी जैसे अनेक लोगों की भूमिकाएं रही, जिसके कारण हमको निरंतर राशन की सामग्री मिलती रही। तो ऋषभ जी, मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कोई युवा है, वो बेरोजगार है, तो वो आपके प्रोडक्ट बेच करके 25 से 30 हज़ार रुपये महीने आराम से कमा सकता है। अगर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम चालू करना चाहे, प्रोडक्ट लेना चाहे, तो कैसे शुरुआत कर सकता है? ये आपके क्या मार्गदर्शन? बेसिकली कोई भी काम करने के लिए एक विज़न, युवा को जो जिसको भी काम करना है उसको एक विज़न लेके काम करना पड़ेगा। और जो ये हमारा जो नेटवर्क है, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से आज डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी इतना मैन पावर नहीं होता है कि वो गाँव जाके सभी रिटेलर को कैटर कर सके। तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच के चेन का भी काम कर सकता है। तो वो वहाँ से ऑर्डर लाके और डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करके ऑर्डर लाके रिटेलर की भी पूर्ति हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटर का भी मैन पावर इसमें बच जाए, तो वो अपना मेन जो काम है उस पर फोकस कर सके। अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या होता है, सभी गाँव में जाना पड़ता है, वो हर काउंटर से काउंटर पहुँच पाए ना पहुँच पाए। तो अगर कोई मिडिल मैन ऐसा तैयार हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच की कड़ी भी बन सकता है। तो लगभग उसमें कितना इनकम हो सकता है, उसको कितना माल बेचने पे, एक एवरेज अपन बात करें तो उसको क्या गणित बेच सकता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन तो काफ़ी थीन होता है, क्यों मार्जिन का जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूटर का तो काफ़ी थीन रहता है। वो तो पर क्विंटल पर बैग कुछ भी कमीशन कहाँ माल जा रहा है, बेसिकली उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर से उसको सेट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि उससे उसकी आजीविका निरंतर अगर वो ईमानदारी से काम करे, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऐसा नहीं कि खाली मेरे ही प्रोडक्ट हो, उसके पास 50 तरह के दूसरे प्रोडक्ट भी होते हैं, शक्कर भी होती है, दालें भी होती हैं, चावल भी होते हैं, आटा भी होता है, सभी चीज़ें होती हैं। तो वो सभी चीज़ की मार्केटिंग कर सकता है। 5 रुपये कट्टा, 10 रुपये कट्टा भी अगर लेगा तो दिन भर का 500-700 रुपये भी अगर करे तो 15-20 हज़ार रुपये की एक आजीविका आदमी चला सकता है। तो जावरा की बात करें तो जावरा में आपके प्रोडक्ट कहाँ से ले सकता है व्यक्ति? देखिए, हमारे मेनली 2 डिस्ट्रीब्यूटर, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे काम करते हैं। मिर्चुमल गागनदास और अमित एजेंसी 2 हमारे डीलर हैं, जिनके थ्रू हम जावरा और आसपास का जो सराउंडिंग बेल्ट है, ताल, आलोट, सुखेड़ा, पित्रोदा, इसको कैटर करते हैं। उसके बाद फिर रतलाम में फिर हमारा अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, मंदसौर में अलग है, नीमच में अलग है। हम लोग रिटेलर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं, क्योंकि किसी को एक कट्टा चाहिए तो डिलीवरी में सब में तकलीफ आती है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर का एक अहम रोल है हमारे इस पूरे सप्लाई चेन में। तो अभी भारत में कहाँ आपका जो है प्रोडक्ट अभी सप्लाई हो रहे हैं? मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश हम लोग अभी कैटर कर रहे हैं। देखिए साथियों, जो ऐसे युवा जो कुछ इनकम करना चाहते हैं, तो वे ज़रूर इस तरह का एक प्रयोग करके आप डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लीजिए। गांव में या जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उनको जाके दीजिए, सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनकर आप आराम से 20 से 30 हज़ार रुपये महीना तो आराम से वो कर सकता है। आदमी अगर कर्मशील है तो कर सकता है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार की तरफ मुख रखें। आज लोग काम करना नहीं चाहते। एक तरफ सरकार कह रही है कि बेरोजगारी, और हमारे हिसाब से बेरोजगारी है ही नहीं। जब आदमी हम लोग ढूंढते हैं तो आदमी मिलते ही नहीं। जब लेबर की आवश्यकता होती है तो लेबर मिलती ही नहीं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से कार्य जिनके लिए व्यक्ति आपको आज अच्छा अकाउंटेंट ढूंढने जाए, अकाउंटेंट नहीं मिलता है। आज कंप्यूटर GST आने के बाद कंप्यूटर का लोड, अकाउंटिंग का काम बहुत बड़ा। तो अगर कोई युवा ऐसे हों जो BCom कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, अगर अकाउंटिंग अच्छी करें तो निश्चित ही वो 30 से 50 हज़ार के बीच में अच्छी आमदनी कर सकता है। तो निश्चित ही साथियों, काम करने की इच्छा होनी चाहिए। काम अनेक है, आप अगर थोड़ी सी पहल करके थोड़ा सा प्रयास करेंगे और संपर्क करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज आपने हमको समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।